बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर ज़रताश बुखारी और एक दफ़ा फिर आपके साथ। जनाब, आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े की साबूदाने की खिचड़ी। वो लोग जिनको ये शिकायत होती है कि हम बच्चों को क्या खिलाएं, पेरेंट्स को क्या खिलाएं, और पेरेंट्स खाते नहीं हैं या बच्चे खाते नहीं हैं और दोनों में न्यूट्रिशन की कमी है, तो उनके लिए एक आइडियल डिश है। और आप इसको बना के अपने हिसाब से मॉडिफाई करके और जनाब इसमें से सारे न्यूट्रिएंट ले सकते हैं। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स एंड फैमिली में आगे जो है वो फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने लिया है साबूदाना। साबूदाना बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशियस है। इसमें आप बारीक वाला भी ले सकते हैं, मोटा वाला भी ले सकते हैं। मैंने बारीक वाला जो है वही अवेलेबल था, मैंने वो लिया है। अच्छा, एक मेजरिंग कप आपने वही रखना है जिससे आप साबूदाने को नापते हैं, क्योंकि पानी आप उसी हिसाब से डालेंगे। तो जितना साबूदाना लेना है आपने उतना ही पानी भिगोने के लिए लेना है। लेकिन उससे पहले आपने अच्छी तरह साबूदाने का स्टार्च निकालना है। स्टार्च का मतलब है जो सफ़ेद सफ़ेद आपको पानी नज़र आ रहा है। ये मैंने ब्लैक बाउल इसीलिए लिया है कि आपको इजीली क्लियर हो जाए कि आपने इसको 5-6 पानी से अच्छी तरह धो के और फिर भिगोना है। तो जनाब, भीगने के बाद तकरीबन कोई 5 आवर्स के बाद ये इस शेप में आया। अब साथ ही मैंने जो है वो लिए है आलू। एक आलू है मीडियम साइज़ का। अगर बॉयल लेना है तो बड़े क्यूब्स कर लें, अगर आपने कच्चा ही आलू डालना है तो फिर आप इसी तरह के छोटे क्यूब्स कर लें। ज़ीरा है, हरी मिर्चें हैं, मूंगफली है, किशमिश है, एक लेमन है, चीनी है पिसी हुई मेरे पास, और नमक है एज़ पर टेस्ट। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। अब जनाब, पैन हमने रख लिया है और पैन को थोड़ा सा गर्म करेंगे और उसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं घी का इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, ये साउथ इंडियन डिश है, तो इसमें जो है वो ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता। आप अगर चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसको घी में बनाएं, वरना अदरवाइज़ साबूदाना जो है वो बिल्कुल ही जो है वो फ्रेजाइल किस्म का होता है और वो एकदम चिपक जाता है। तो ज़ीरा लिया है हमने तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और इसको मैंने इसमें जो है वो अच्छे से क्रैकल कर लेना है। ये देखें, ज़ीरा जो है वो अच्छे से जो है हमारा वो भुनना शुरू हो चुका हुआ है और क्रैकलिंग साउंड्स जो हैं वो मुझे आना शुरू हो चुकी हुई हैं। एक बंच मैं लूँगी कड़ी पत्ते का और उसको मैं इसमें जो है वो ऐड करूँगी। इससे खुशबू और टेस्ट दोनों ही जो है वो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, और न्यूट्रिशन वैल्यू तो इसकी डेफ़िनेटली जो है वो बढ़ती ही है। तो इसमें मैंने एक बंच डाला है, आप चाहें तो कम ज़्यादा अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। हरी मिर्चें मैं लूँगी, मैंने 2 चॉप करके इसमें रखी हुई हैं। आप चाहें तो बच्चों के हिसाब से अगर है तो बेशक स्किप कर दीजिए, और पेरेंट्स के हिसाब से या अपने हिसाब से जैसे भी खाना चाहें आप इसको कम ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। बस इसको हमने कोई 30-40 सेकंड्स के लिए जो है वो भूनना है, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रोस्टेड पीनट्स। अगर पीनट्स रोस्टेड नहीं है तो आप अलग से जो है वो ऑयल में कोई 30 सेकंड के लिए फ्राई करके इनको रख सकते हैं और उसके बाद ऐड कर सकते हैं। नहीं है तो इसी स्टेज के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा देर के लिए आप उसको फ्राई कर लीजिए। अच्छा, ऑप्शनल ये है कि अगर जिनके दांतों का मसला है, यानी पेरेंट्स हैं उनके दांत बाज़-औक़ात नहीं होते, तो उस सूरत में आप पीनट को स्किप कर सकते हैं, चॉप कर सकते हैं, और या फिर इसमें सिर्फ किशमिश ऐड कर सकते हैं, या कोई भी ड्राई फ्रूट आप इसी तरह छोटा छोटा चॉप करके डाल सकते हैं। ये एक क्रंची सा टेस्ट देता है, इस वजह से जो है वो मैंने मूंगफली को थोड़ा साबुत ही रहने दिया है। अब आलू मैं इसमें ऐड करूँगी। अगर आपके आलू थोड़े बड़े साइज़ के हैं तो सबसे पहले आप आलू ऐड करके और उनको फ्राई करके अलग से निकाल लीजिएगा, वरना ये छोटे आलू हैं, ये सिर्फ 1 से 2 मिनट की फ्राइंग के दौरान ही पक जाएंगे। मैंने इनका इतना छोटा साइज़ रखा है। तो बस इसको इसी तरह हमने मिक्स करते रहना है कि ये इस पर एक अच्छा सा जो है वो कलर आ जाए। अच्छा, इसमें यह है कि कलर आने का कि किशमिश थोड़ी सी मोटी हो जाएगी और उस पर हल्का हल्का सा जो है वो कलर आने लगेगा। बस तब तक के लिए हमने इसको ढक के और 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ इसको जो है वो पकाना है, और उसके बाद जो है हमारे आलू और साबू जो है वो बिल्कुल हमारा जो है वो तैयार हो जाएगा और रेडी हो जाएगा। साबूदाने को मैंने ऐड करना है। साबूदाना डाल के बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, ये इतना ज़्यादा भीगा हुआ है कि फ़ौरन पक जाएगा। अब इसमें मैंने चीनी ऐड किया पिसी हुई, और हल्का सा नमक ऐड किया। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट चीज़ों को कम ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। एक लेमन का मैंने इसमें जूस ऐड किया, और इसको अब हमने अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना है। बस ये मिक्सिंग के दौरान ही सिर्फ इस बात का वेट करना है कि साबूदाना जो इस वक्त आपको वाइट नज़र आ रहा है, इसकी वाइटनेस ख़त्म हो जाए, यानी सफ़ेदपन जो है, सफ़ेद कलर ये आपका ट्रांसपेरेंट हो जाए।
तो बस सिर्फ इसको 1 से 2 मिनट लगेंगे और आपका साबूदाना ये देखें कलर चेंज करना शुरू कर चुका हुआ है। अब आपको अलग से नज़र आना जो है वो बंद हो गया क्योंकि ये ट्रांसलूसेंट हो गया। तो जनाब ये बन के बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। इस पर डालेंगे हम थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया और उसके साथ ही लेमन से इसको जो है वो हम सर्व करेंगे। और आपके यकीन करें कि वो पेरेंट्स जिनको नहीं समझ आती कि हम क्या दें, उनकी न्यूट्रिशन कैसे पूरी करें, उनके लिए बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये एक आइडियल किस्म की रेसिपी है। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।